हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरम एनसीईआरटी का 6.5 थ्योरम है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हम एक बार पढ़ देते हैं। बोला गया है इस थ्योरम में, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें बोला गया कि दो ट्रायंगल है और उन दोनों ट्रायंगल के अंदर पहले ट्रायंगल का अंदर एक एंगल है और दूसरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है और दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और पहले ट्रायंगल में कंटेन करने वाला साइड और दूसरे ट्रायंगल में कंटेन करने वाला साइड दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। अब देखिए फिगर से समझिए थोड़ा सा। कहा क्या गया, बोला गया है कि दो ट्रायंगल है, एक ये बना दिए और एक ये बना दिए। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, अब इसका नाम देते हैं डी ई और एफ देते हैं। तो बोला गया है इसका कोई पहले ट्रायंगल का कोई एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का कोई एक एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। और उसके साथ इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड और इस एंगल के द्वारा कंटेन किया जाने वाला साइड दोनों क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। मतलब कि ए बी बाई डी होगा और ए सी बाई डी एफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है, तो गिवन में है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड इक्वल प्रोपोर्शन में है, यानी कि अच्छा ये रेड कलर से लिख दिए हैं, अच्छा ठीक है, नहीं इसको ब्लैक से लिख देते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल डी है एंड एंगल ए पी इक्वल टू यानी एंगल ए बी बाई क्या है डीई इक्वल टू ए सी बाई क्या है डी एफ। देखिए रेड कलर से हम लिख दिए थे, इसलिए हम फिर से ब्लैक कलर से लिख दिए, ठीक है। ये इक्वल प्रोपोर्शन दिया है ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ। ये ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ लिख दिए, रेड से लिख दिए थे इसलिए हम उसको फिर ब्लैक से लिख दिए। उसके बाद फिर से और क्या दिया हुआ है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ में हमको क्या करना है, तो हमें करना है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो हम बोले थे कि कंस्ट्रक्शन जो होता है वो किसी भी थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन ये सोच कर किया जाता है कि हमें आंसर तक कैसे लाया जाए, आंसर तक कैसे पहुंचे, ये सोचते हुए कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डी और डी ए पे दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, मतलब एक पी और एक क्यू को। अब इस तरह से कंसीडर करेंगे कि डीपी जो है वो ए बी के बराबर होगा और डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस पी क्यू को मिला देंगे। तो जो काम किया अभी वही चीज लिखेंगे। तो हम क्या किए कि कट पी और क्यू पे इस लाइन को कट कर देगा और उसके बाद ऐसे कट करेगा कि पी डी जो है वो ए बी के बराबर होगा और क्यू डी जो है वो ए सी के बराबर। तो ये लिख देंगे। तो लिखेंगे डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पी क्यू, और पी क्यू को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किसमें, तो प्रूफ में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले से टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें कैसे प्रोसेस से चलना है और कैसे प्रूफ तक पहुंच जाना है। तो देखिए पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप को ध्यान रखिएगा आप लोग भी, और उसी स्टेप से आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, आसानी होगा समझने में। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, पी क्यू को पैरेलल करेंगे ई एफ से, यानी पी क्यू पैरेलल करेंगे ई एफ से। ऐसा करने से क्या होगा कि एंगल पी एंगल यू के बराबर होगा और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। यानी एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल डी पी क्यू और ए बी सी को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए बी सी और एंड ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल पी जो है वो एंगल बी के बराबर मिल जाएगा और एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के बराबर मिल जाएगा और एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर मिल जाएगा। ये तो पैसे दिया हुई है। और उसके बाद इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, रिलेशन देखेंगे
और हम क्या कर देंगे, एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एफ के बराबर। और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में इक्वल हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यही हम करने जा रहे हैं, इन दोनों स्टेप को लेंगे और उसके बाद इन दोनों के रिलेशन से हम तीनों मतलब तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो वही करने जा रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे। अच्छा, अब हम चाहते हैं क्या कि इसमें थेल्स थ्योरम का यूज हो, क्योंकि थेल्स थ्योरम अगर यूज होगा तब हम क्या बता सकते हैं कि ये इसमें बीच में जो लाइन है वो पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम नहीं, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हम लोग इन दोनों लाइन को क्या कर बता देंगे, पैरेलल बता देंगे, ठीक है। क्यों बता देंगे पैरेलल, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन एंड दो साइड्स को इक्वल भाग में या इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं तो जो लाइन डिवाइड करती है वो लाइन थर्ड साइड को, मतलब वो लाइन थर्ड साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में कुछ दिया हुआ रहना चाहिए। तो हम सोचेंगे कि रेशियो में कहाँ दिया हुआ है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये गिवन में कुछ रेशियो दिया हुआ है, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और थेल्स कन्वर्स और थेल्स थ्योरम तक पहुंच जाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और ये क्या है, गिवन है मेरे पास। अब देखिए ए बी जो है वो यहाँ पे डीपी के बराबर है और ए सी जो है वो डीपी के बराबर है। तो ये हम लिख देंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको थेल्स थ्योरम लगाने के लिए इसके साथ रिलेशन चाहिए, डीपी और डी के साथ मतलब रिलेशन चाहिए, ए बी ए सी के साथ रिलेशन नहीं चाहिए, इसलिए हम ए बी और ए सी को हटा रहे हैं। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख देंगे डीपी बाई डी इक्वल टू, ए सी को क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी एफ लिख देंगे, ठीक है। अब हम मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, अब ऊपर हम क्या कर दिए, इरेज कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये डीपी बाई डी, डीपी बाई डीई और क्या है डी क्यू बाई डी एफ, एक बार और लिख दिए यहाँ पे फिर से। अब यहाँ पे देखिए डीपी बाई डी और डी क्यू बाई डी एफ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल है, मतलब यहाँ पे इक्वल है। तो अगर इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होता है, ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इसी लाइन के द्वारा क्या हो रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। तो यही लाइन क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग थेल्स थ्योरम में तो डीपी बाई पी लिखते हैं इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ लिखते हैं, और या तो ये लिखते हैं, लेकिन हम बताए थे उस टाइम कि डीपी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ लिख कर उसमें +1 करते हैं या फिर -1 करते हैं तो उसमें कई रिलेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे उसमें कई प्रकार के कैसा रिलेशन आता है, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से या फिर उसको इन्वर्स करने से दोनों को, तो उसमें रिलेशन आ जाता है कि डीपी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ आता है, उसके बाद डीपी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ आता है, उसके बाद डीपी बाई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ भी आता है, उसके बाद ई पी बाई ई डी इक्वल टू पी क्यू बाई पी डी भी इक्वल आता है, ठीक है। उसमें कई प्रकार का रिलेशन आता है, उसमें 1 और सब्ट्रैक्ट और 1 एडिशन करने से और उसको इन्वर्स करने से, ठीक है। वो जाकर वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे ये थेल्स थ्योरम से पी क्यू जो है वो ये के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा ई एफ का, ये पैरेलल हो गया। अब अगर हम पैरेलल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी जो एंगल ई के बराबर होगा और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद हम लोग बोले थे कि अब इसको और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट करेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल, अच्छा नाउ लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम लोग पहले लिखेंगे नाउ
एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल साइड ए बी इक्वल टू डी पी, और साइड डी क्यू इक्वल टू ए सी। और ये कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम दोनों को इक्वल ले लिए थे, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल डी पी, ट्रायंगल डी पी क्यू। कैसे हो गया, तो हम लोग बोलेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। तो हम अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका एंगल भी इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि डी जो है वो ए के बराबर होगा, पी जो है बी के बराबर होगा, और क्यू जो है वो सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। और एंगल डी तो है ही बराबर, एंगल डी जो है वो एंगल ए के तो बराबर है, ठीक है। अब देखिए एबव प्रूफ से हम लोग एबव प्रूफ ऊपर में प्रूफ कर चुके हैं कि P जो है वो किसके बराबर है, E के भी बराबर है। तो P जो है वो E के बराबर है, और यहाँ जो P है वो B के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि B जो है वो E के भी बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से एंगल Q जो है वो F के बराबर है, और यहाँ पे एंगल Q जो है वो C के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल C जो है वो F के भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा रहने देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको दे देते हैं नाम फर्स्ट इक्वेशन, और इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। और डायरेक्ट लिखते हैं अब क्या, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो है ही, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और ये एंगल बी इक्वल टू ई किससे लिखे हैं, किसके रिलेशन से, तो फर्स्ट बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट से इक्वेशन से इक्वेट किए थे कि P जो है वो E के बराबर था, और यहाँ पे P जो है E के बराबर था, और यहाँ पे P जो है वो B के बराबर था, तो B और E भी आपस में बराबर होगा। उसी तरह से एंगल C जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा। क्यों, तो ये हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, बाई यूजिंग इक्वेशन, इस बार क्या किया, सेकंड इक्वेशन यूज किए, ठीक, सेकंड इक्वेशन किए। अब तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं किसके, एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, मतलब बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। कैसे हुआ, तो बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यही हम क्या करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नीचे जो है उसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या हो गया है, बड़ा हो गया, इसको मिटाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार और देखिएगा, थोड़ा पॉज करके देखिएगा, ठीक है। जहां पर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी थ्योरम जो है जितना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जितना भी थ्योरम वो सारा बताएंगे, और कंफ्यूजिंग टाइप का जितना भी एक्सरसाइज में आएगा क्वेश्चन वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज हमको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ताकि इस तरह का वीडियो आगे आते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।